हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, बिग बॉस 14 का तो आगाज हो चुका है, ग्रैंड प्रीमियर भी खत्म हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार किस तरीके का था ग्रैंड प्रीमियर। बात करूं तो मैं 2020 को करारा जवाब देने आ चुका है बिग बॉस 2020 और मुश्किलों को पलटने आ गया है बिग बॉस 2020। ग्रैंड एंट्री होती है सलमान खान की बहुत बड़े हथौड़े के साथ, जो कि वो 2020 पर दे मारते हैं और वो 2020 चकना चूर हो जाता है। फिर वो अपना आगे बात करने लगते हैं ऑडियंस से और ऑडियंस के तौर पे हमें टीवी सेलेब्स और बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज नजर आते हैं। फिर उसके बाद सीन पलट जाता है और जो जितने भी ऑडियंस है वो वर्चुअली वो ज्वाइन करते हैं इस शो को एज एन ऑडियंस। फिर मैं बात करूं तो हाँ, एक तो मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान को एक टाइटल मिला है तूफानी सीनियर्स का टाइटल मिला है, जो कि तूफान मचाने वाले हैं घर के अंदर। और इनकी एंट्री होती है स्टेज पर और देखा जाए तो इन लोगों ने, इन तीनों जन ने घर के कुछ कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया अपना। जैसे गौहर खान की मैं बात करूं तो उन्होंने किचन पर कब्जा कर लिया है और उनका कहना है कि भाई जो उनका दिल जीतेगा वही भरपेट सो पाएगा। फिर उसके बाद हिना खान का तो ये कहना है कि जो पर्सनल सामान है जो कंटेस्टेंट्स की, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो भाई उनको जो पसंद आएगा, जितना उनको लगेगा वो उतना ही सामान देंगी। आगे सिद्धार्थ शुक्ला की अगर मैं बात करूं तो भाई उन्होंने तो बेडरूम पे ही कब्जा कर लिया है और उनका कहना है कि जो उनकी खातिरदारी करेगा उस वही कहीं ना कहीं चैन की नींद सो पाएगा। तो इस तरीके से तीनों ने कब्जा कर लिया है और कंटेस्टेंट्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों को पाने के लिए। फिर तीनों स्टेज पर आते हैं, मस्ती मजाक होता है और जैसे कि हमने प्रोमो में देखा था कि किस तरीके से ये दिखाया गया था कि फाइट हुई बिटवीन सिद्धार्थ शुक्ला एंड गौहर खान। लेकिन जब हम देखते हैं कि शो जब होता है तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, एकदम हंसी मजाक में आगे बातें बढ़ जाती हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ फाइट नहीं होता दोनों के बीच में। तो ऐसा था कि यू नो खुदा पहाड़ निकला चूहा, ये बात हो जाती है। फिर बातों बातों में आसिम रियाज का जिक्र होता है, जी हाँ, उनको भी याद किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो तीनों तूफानी सीनियर्स हैं घर के अंदर 14 दिन तक रहेंगे, खूब टॉर्चर करेंगे कंटेस्टेंट्स को और हमें मिलेगा एंटरटेनमेंट, ऐसा कहना है सलमान खान का। आगे अगर मैं बात करूं तो मतलब ये तीनों तूफानी सीनियर्स जो हैं यही डिसाइड करेंगे कि कौन सिलेक्ट होगा और कौन रिजेक्ट होगा। और कई सारे नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं इस सीज़न में, जैसे कि हमारे जनार्दन बाबा, फिर टीबीसी यानी कि टू बी कंफर्म्ड, बीबीक्यू, बिग बॉस क्वेश्चन, जो कि क्वालिफाई देखेगा कि क्वालिफाई हैं कि नहीं कंटेस्टेंट्स घर के अंदर जाने के लिए। फिर सूत्र, वॉक ऑफ शेम, ये सारी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन सारी बेसिस पे ही जो हमारे तूफानी सीनियर्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि कौन सिलेक्ट होगा कौन रिजेक्ट होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक कंटेस्टेंट राधे माँ, हम सभी को लग रहा था कि ये घर के अंदर कंटेस्टेंट रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो घर के अंदर आती हैं जब कंटेस्टेंट्स नहीं होते, तो वो घर के अंदर जाती हैं, प्रॉपर तरीके से पूजा करती हैं, पूजा पाठ होती है, मंत्र पढ़ती हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देती हैं हर एक कोने में घर के। फिर उसके बाद जो बिग बॉस हैं वो कहते हैं कि राधे माँ इसी तरीके से आप आते रहिए और अपनी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए। तो वो बोलती हैं हाँ मैं डेफिनेटली आऊँगी। तो इस तरीके का होता है। फिर एंट्री होती है एजाज खान की। जी हाँ, एजाज खान की अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्ट्रांग तरीके से इनकी एंट्री होती है और बहुत सारी बातें वो कहते हैं कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता, ऐसा मेरे पापा ने कहा है कि किसी के बाप से मत डरना। तो भाई अब ऐसा लगता है कि उनसे जो पंगा लेगा वो उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर तो मतलब जब वो स्टेज पर होते हैं फिर निकी तंबोली की होती है एंट्री और वो भी बहुत बबली चुगली तरीके से आती हैं और चुलबुल थोड़ी सी लगती हैं और बहुत बातें करती हैं। मुझे अगर मुझे बोर हो रहा है तो मैं खुद को एंटरटेन करती हूँ, खुद से बातें करती हूँ और बोल्ड भी हैं वो। हमने मतलब वीडियो भी देखा कि जो वीडियो प्ले हुआ किस तरीके से बोल अवतार उनका नजर आया।
और निकी तंबोली की अगर मैं बात करूँ तो चुलबुल तरीके से वो एंटरटेन कर रही थी और ये भी कह रही थी कि मैं सिंगल हूँ और लड़कों का दिल तोड़ती हूँ और इमोशन भी हूँ और इमोशन से खेलना भी जानती हूँ। तो ये सारी बातें तो उन्होंने स्टेज पर कही। फिर जब घर के अंदर मतलब दोनों ही सिलेक्ट हो जाते हैं, जब बीबीक्यू क्वेश्चन होता है तो इस प्रोसेस में वो सिलेक्ट हो जाते हैं दोनों। वैसे एजाज खान तो डायरेक्टली घर के अंदर जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ निकी तंबोली की तो वो जाती है तूफानी सीनियर्स के पहले सामने और तूफानी सीनियर्स देते हैं उन्हें टास्क कि सिद्धार्थ शुक्ला को रिझाइए, और वो करने के बाद वो जाती हैं घर के अंदर। और अगर मैं बात करूँ तो निकी तंबोली का मुझे टू फेस नजर आया, क्योंकि स्टेज पर वो कुछ अलग नजर आ रही थी और घर के अंदर देखा जाए तो वो घर के अंदर अलग ही नजर आई। मतलब जैसे स्टेज पे उन्होंने कहा था कि मुझे ओसीडी है, तो भाई जिसे ओसीडी होती है तो वो खुद की गंदगी तो छोड़ो, वो दूसरे की भी गंदगी नहीं देख सकता। उसे कुछ भी दिखेगा तो फटाक से साफ करेगा। पर जब काम की बात आई, जब एजाज ने बोला चावल गिर गया है ये वो, तो नहीं मैं नहीं उठाऊंगी, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, मैंने मैनिक्योर कराया पेडिक्योर कराया, ये सारी बातें वो कहने लगी। तो इससे नजर आता है कि काम को लेकर वो बहुत ज़्यादा आनाकानी करने वाली हैं। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होने वाला है, तो वक्त बताएगा। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि एंट्री होती है रुबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला की। जी हाँ, इन दोनों की एंट्री होती है घर के अंदर और बहुत ही प्यारे तरीके से एंट्री होती है। दोनों की नोकझोंक नजर आती है जो कि पति पत्नी वाली होती है। और जो बीबीक्यू क्वेश्चन होता है तो इसमें कुछ वरिष्ठ पत्रकार ज्वाइन करते हैं वर्चुअल तरीके से, और चैनल्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं इन दोनों को, और फिर उसके ही बेसिस पे जो तूफानी सीनियर्स हैं यानी सिद्धार्थ शुक्ला, फरहान खान और रीना खान, उन्हें सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करते हैं। यानी कि रुबीना को तो रिजेक्ट कर देते हैं इस बेसिस पे कि वो पॉपुलर हैं तो उन्हें ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अभिनव को सिलेक्ट करते हैं और अभिनव घर के अंदर चले जाते हैं और रुबीना बाहर बैठती है। फिर होती है एंट्री जास्मिन भसीन की। जी हाँ, खतरों की खिलाड़ी की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। तो इनकी मैं बात करूँ तो ये भी आती हैं, बहुत स्वीट और बहुत इनोसेंट लगती हैं और बहुत ही क्लेवर तरीके से आंसर देती हैं और अपने उनके हर एक आंसर पे हंसी आती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हैं और सीधे सीधे बोलती हैं जो उनके मन में है वैसे ही वो बोल रही हैं। तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनकी भी एंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये भी जब बीबीक्यू क्वेश्चन हुआ तो ये पास कर गई और ये सिलेक्ट होके घर के अंदर इनकी एंट्री हो जाती है। फिर आते हैं निशांत मलकानी। मैं आपको बताना चाहूंगी निशांत मलकानी के बारे में कि वो कहते हैं कि जीतना जो है मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी नीड है। फिर बहुत सारी बातें कहते हैं कि मैं लाइफ में किसी के इंटरफेयर नहीं करता और मैं जो मुझे पसंद है उसके लिए मैं ओवर एडजस्टिंग हो जाता हूँ और जो मुझे नहीं पसंद मैं उसके लिए इतना सा भी एडजस्ट नहीं करता। फिर वो ये भी कहते हैं कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। तो ऐसा कहना है उनका। फिर देखा जाए तो भाई ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। अब देखते हैं घर के अंदर किस तरीके का होने वाला है। शहजाद देओल की भी एंट्री होती है। शहजाद देओल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे हैं, पंजाबी मॉडल हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, चार्मिंग है। तो अब देखते हैं ये किस तरीके का कमाल करते हैं। फिर सारा गुरपाल की एंट्री होती है। भाई उनकी एंट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत कमाल गाया उन्होंने, बहुत कमाल तरीके से वो गाई और पंजाबी ऐसा लगा कि हाँ बहुत पंजाबी तड़का जो बिग बॉस 13 में हमने देखा था वो हम बिग बॉस 14 में बिल्कुल भी नहीं मिस करेंगे। और जैसे शहजाद देओल की मैं बात कर लूँ, सारा गुरपाल की, तो इनके तरफ से पंजाबी तड़का डेफिनेटली मिलेगा। तो इनकी मैं बात करूँ, इनके बीच में जो भी बीबीक्यू क्वेश्चन होता है तो इसमें निशांत रिजेक्ट हो जाते हैं, शहजाद सिलेक्ट हो जाते हैं और सारा गुरपाल भी रिजेक्ट हो जाती हैं। तो ये भी रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर एंट्री होती है भाई जान कुमार सानू की। जान कुमार सानू भी थोड़े ठीक ठाक लगते हैं, ठंडे लगते हैं, तो ये भी रिजेक्ट हो जाते हैं, बाहर बैठते हैं। फिर पवित्रा पुनिया। जी हाँ, हॉट और सिजलिंग अंदाज में आती हैं पवित्रा पुनिया। इनकी अगर मैं बात करूँ तो भाई ये बोलती हैं कि मेरा जो दिल तोड़ेगा मैं उसका सर फोड़ूंगी, ये तो कहती हैं। लेकिन जब सिद्धार्थ शुक्ला, जब तूफानी सीनियर्स उनसे पूछते हैं, जब वो सिलेक्ट होके जाती हैं तो उनसे पूछते हैं कि घर के हर एक सदस्य के बारे में उन्हें देखकर बताइए। तो जिस तरीके से भाई वो कमाल तरीके एकदम बताती हैं कि ये कंटेस्टेंट ऐसा है वैसा है, मानना पड़ेगा, बहुत दिमाग है उनमें और ऐसा लगता है कि वो घर के अंदर बहुत ही शार्प तरीके से खेलने वाली है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि राहुल वैद्य जो कि सिंगर है, इनकी एंट्री होती है और मैं आपको बताना चाहूँगी ये अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए मुझे नज़र आए पर्सनली, कि वो बोल रहे हैं मैं बहुत सिंपल मेरी लाइफस्टाइल है, फिर देख रहे हैं तो लग्जरियस वॉचेस, कार, हेलीकॉप्टर, ये सारी, यहाँ पे घूमना वहाँ पे घूमना, ये उनकी है बातें। फिर बोलते हैं कि मैं नहीं करता और उनकी हर बात में कहीं ना कहीं मैं ही था।
तो ये सारी चीज़ें तो हुई साथ ही साथ, और फिर ये भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं, जो भी बीबी का क्वेश्चन होता है तो इसको पास करके ये सिलेक्ट होके घर के अंदर जाते हैं। और इनफैक्ट वो घर के अंदर जाने से पहले तूफानी सीनियर्स के सामने जाते हैं, तो वो भी उन्हें टास्क देते हैं कि आपको किसी एक लड़की को, मतलब वो आपको किस अर्न करना है, गाल पे किस अर्न करना है। तो आप देखते हैं, वो तो आगे में पता चलेगा। अब देखा जाए तो पूरी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन सारी बातों में सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर जितने भी कंटेस्ट हैं उनके एग्रेशन को लेकर लोगों ने कहा कि इनफैक्ट निशांत की मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि एग्रेशन अच्छी है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एग्रेसिव होना सही बात है, लेकिन एग्रेशन में अपने स्टैंडर्ड्स को गिराना सही बात नहीं है। कुछ इस तरीके का कहा, कुछ इस तरीके का था ग्रैंड फिनाले। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, मुझे बताइए कि आप लोगों को किस तरीके का लगा ग्रैंड फिनाले, कितना पसंद आया, कितना मजा आया, कौन सा कंटेस्टेंट आपको स्ट्रांग लगा, किसकी एंट्री आपको जबरदस्त लगी, और बताइए क्या कुछ। और एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूं तो निक्की तांबोली, जास्मिन भसीन या फिर सारा गुरपाल, मतलब इनमें से आप मतलब किसी में भी सना मतलब शहनाज गिल की झलक याद आई, कुछ ऐसा कुछ